जैसे क्वेश्चंस हैं ये, तो दोस्तों इनमें से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है इसमें, कंप्यूटर में प्रयुक्त गणित क्या कहलाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुलियन अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। ठीक है, नेक्स्ट है, हैंड शेकिंग का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है हैंड शेकिंग का कंप्यूटर नेटवर्किंग में कंप्यूटरों को हब के साथ जोड़ना। नेक्स्ट है, डेटा परिवर्तन एवं कोड अनुवाद किस लेयर में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर में होता है। नेक्स्ट है, एक बड़े हब में कितने कंप्यूटरों को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आप बताना है कि एक बड़े हब में जो है मैक्सिमम जो होते हैं कंप्यूटर कितने जोड़े जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 कंप्यूटरों को इसमें जोड़ा जा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम। नेक्स्ट है, फैक्स को चलाने के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, PSTN का। और PSTN की फुल फॉर्म होती है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, और दोस्तों इसमें फैक्स की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है तो फैक्स की जो फुल फॉर्म होती है वो है फार अवे जेरोक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस डेवलपमेंट के दौरान एकत्र की गई सारी सूचना कहाँ स्टोर होती है। इसका आंसर हो जाएगा रिपोजिटरी में। ठीक है, रिपोजिटरी में स्टोर होती है। नेक्स्ट है, सबसे पहले इसमें एक फुल फॉर्म है कैन। ठीक है, सॉरी, हाँ, इसमें फुल फॉर्म है कैन। तो क्या होती है कैन की फुल फॉर्म, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट है, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था। बताना किसके द्वारा दिया गया था स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, MS-DOS में कितने प्रकार के आदेश यानी कि कमांड होती हैं। तो कितनी होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। ठीक है, नेक्स्ट है, ये मास स्टोरेज बताना है, मास स्टोरेज क्या होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मास स्टोरेज होती हैं ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज। ठीक है, जैसे कि गूगल ड्राइव है, तो इस तरह की जो ऑनलाइन हमें स्टोर करने की अनुमति देती हैं वो होती हैं मास स्टोरेज। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज है, कौन सी है, यह है जावा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक हैंडआउट में मुद्रित की जा सकने वाली स्लाइड की अधिकतम संख्या कितनी होती है। पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, जो इसमें हैंडआउट होता है उसमें कितनी अधिकतम जो स्लाइड होती हैं वो प्रिंट की जा सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट है, TCP कनेक्शन में किस प्रकार का संचार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फुल डुप्लेक्स। ठीक है, यानी कि डेटा का जो संचरण होता है वो दोनों तरफ से होता है फुल डुप्लेक्स में। नेक्स्ट है, 3 मुख्य लॉजिक गेट हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों लॉजिक गेट होते हैं जैसे एंड, और, नॉट, NAND, NAND। ठीक है, XNOR। तो इनमें बताना है मुख्य लॉजिक गेट कौन से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एंड, और नॉट। ठीक है, और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा गया था, ARO में पूछा गया था शायद कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन सा है। ठीक है, तो वो कौन सा है, वो होता है NAND यानी कि NAND। ठीक है, NAND, ये होता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में किसी भी वर्कशीट का नाम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स का हो सकता है। तो इसका आंसर है 31 कैरेक्टर्स का, यानी कि कोई भी हमारी वर्कशीट है हम उसको अधिकतम कितने कैरेक्टर के नाम के साथ सेव कर सकते हैं, 31। ठीक है, नेक्स्ट है, बताना इसमें से कौन सा एक फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है। इसका आंसर है विनजिप। ठीक है दोस्तों, जो विनजिप होता है और विनरार है,
हैं, ये सभी जो है फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम हैं। और फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम क्या करते हैं, फाइल की जो स्टोरेज होती है उसको थोड़ा कम कर देते हैं, जिससे हार्ड डिस्क पे को काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिले और डाटा सेव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट में रेडी टू यूज का अर्थ क्या होता है, बताना है रेडी टू यूज का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लिप आर्ट से है। ठीक है, MS पावर पॉइंट में रेडी टू यूज का अर्थ क्लिप आर्ट से होता है। नेक्स्ट है एक्सेल में ऑटोफिल को अप्लाई कर सकते हैं, बताना है कि एक्सेल में जो ऑटोफिल होता है उसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दाएं से बाएं भी कर सकते हैं, बाएं से दाएं भी, और ऊपर से नीचे भी, यानी कि सभी तरफ से हम कर सकते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेल में ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और ये जो ऑपरेटर्स होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, कंप्यूटर के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो फॉर्मूला बनाने के लिए उनका यूज किया जाता है। ठीक है, अभी आपको समझ आ जाएगा। जैसे देखिए इसमें 4 जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, अंक गणितीय ऑपरेटर यानी कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर। ठीक है, ये कौन से होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीपल का साइन और डिवाइड, परसेंटेज। ठीक है, ये सभी जो है किसमें, अंकगणित में ही यूज होते हैं। ठीक है, तो ये कौन से हो गए, अंकगणितीय ऑपरेटर। जो भी फॉर्मूले से बनेंगे वो ये वाले ही ऑपरेटर से बनते हैं। नेक्स्ट आता है आपका दूसरा, होता है तुलनात्मक सॉफ्टवेयर यानी कि कंपैरेटिव ऑपरेटर। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं, तुलना करने वाले। तो देखिए दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है तुलना करने वाले यानी कि इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, एट्सेट्रा, जितने भी होते हैं ये सब है तुलनात्मक, तुलना करने के लिए होता है। फिर तीसरे नंबर का जो है होता है इसमें टेक्स्ट ऑपरेटर, यानी कि जो पढ़ने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा होता है, यह है एंड, ये जो एंड का निशान होता है उसको, वो कौन सा ऑपरेटर में आता है, टेक्स्ट ऑपरेटर में। नेक्स्ट है संदर्भ ऑपरेटर। ठीक है, रेफरेंस ऑपरेटर होता है चौथा, और उसमें कौन से आते हैं, कॉलन। ठीक है, कॉलन जो होते हैं रेफरेंस ऑपरेटर में आते हैं। नेक्स्ट है इसमें बताना है कि बारकोड क्या है, बारकोड एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है PCI। ठीक है दोस्तों, यहाँ PCI की फुल फॉर्म बतानी है। तो PCI की फुल फॉर्म क्या होती है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ठीक है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। नेक्स्ट है साटा। ठीक है, साटा की फुल फॉर्म बतानी है, ये होती है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, और ये हार्ड डिस्क का एक टाइप होता है। और दूसरी होती है हार्ड डिस्क के 2 टाइप ऑफ हार्ड डिस्क होती हैं, एक होती है साटा और दूसरी होती है पाटा। ठीक है, बस पाटा में क्या हो जाएगा, सीरियल की जगह हो जाएगा पैरेलल, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। नेक्स्ट है ब्लू रे डिस्क की क्षमता कितनी होती है, इसकी बताना है इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है। तो ब्लू रे डिस्क की जो क्षमता होती है वो होती है 25 GB से 50 GB तक। ठीक है, और दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ब्लू रे डिस्क का जो है उसको प्रेजेंट किसने किया था सोनी ने। नेक्स्ट है यहाँ बताना है कि PNG की फुल फॉर्म क्या होती है। PNG की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट है भारतीय सूचना तकनीकी एक्ट कब लागू हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा कब लागू हुआ था भारतीय सूचना तकनीकी एक्ट, यानी कि इंडियन IT एक्ट 9 जून 2000 को। नेक्स्ट है IPR। ठीक है, IPR की फुल फॉर्म बतानी है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नेक्स्ट है NTFS क्या है। ठीक है, NTFS की फुल फॉर्म बतानी है, तो इसकी फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। नेक्स्ट है कि OLE क्या होता है। OLE है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग।
नेक्स्ट है MS एक्सेस में एंटर किए जाने वाले कैरेक्टर की अधिकतम संख्या के बारे में निर्णय करता है। कौन करता है? फील्ड साइज। ठीक है, फील्ड साइज या फील्ड लेंथ भी कहते हैं इसे। कैरेक्टर्स की संख्या कितनी होगी इसका जो निर्णय करेगा वो फील्ड साइज करता है। नेक्स्ट है MS एक्सेस में 5 प्रकार की क्वेरी होती हैं। ठीक है, ये वन लाइनर है। ये MS एक्सेस में कितने प्रकार की क्वेरी होती हैं? 5 प्रकार की क्वेरी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर। फर्स्ट है इसमें ये है, सॉरी, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को किसकी मदद से घटाया बढ़ाया जा सकता है? तो किसकी मदद से घटाया बढ़ाया जा सकता है? टर्बो स्विच की मदद से। ठीक है, टर्बो स्विच की मदद से। नेक्स्ट है मेमोरी डिवाइस में कौन सा सर्किट इस्तेमाल होता है? ठीक है, बताना है कौन सा सर्किट इस्तेमाल होता है मेमोरी डिवाइस में। ये होता है फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट है बेसिक कंप्यूटर भाषा किस पीढ़ी की है? ठीक है, कौन सी पीढ़ी की है, किस जनरेशन की है? थर्ड जनरेशन की, यानी तीसरी पीढ़ी की। और थर्ड जनरेशन का जो टाइमिंग थी वो किस कब से कब तक थी? 1964 से 1971 तक। नेक्स्ट है इसमें आ गया, देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने कंप्यूटर की जनरेशन है उससे रिलेटेड मैंने आपको पहले ही पढ़ा भी रखा है और इसमें ही मैंने दे दिया है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ठीक है, यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो प्रथम पीढ़ी जो है, प्रथम पीढ़ी कब से कब तक थी? 1940 से 1956 तक। फिर आए सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन कब से कब तक थी? 1956 से 1963 तक। फिर आती है आपकी थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन कब से कब तक थी? 1964 से 1971 तक। ठीक है, फिर फोर्थ जनरेशन आई आपकी। फोर्थ जनरेशन कब से कब तक थी? 1971 से वर्तमान तक। ठीक है, यानी कि 8% जो चल रही है वो है फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट है MS-DOS में MD कमांड का क्या प्रयोग है? ठीक है, तो क्या होता है MS-DOS में MD कमांड का प्रयोग? डायरेक्टरी या उप डायरेक्टरी बनाने के लिए हम MD कमांड का यूज करते हैं MS-DOS में। और MS-DOS की फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है टेबल में, यानी एक्सेस के अंदर जो टेबल होती है उसके कॉलम को क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। तो इसका है WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब को कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 मार्च 1989 को, यानी 13 मार्च 1989 को। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी? टिम बर्नर्स ली ने। ठीक है, कब की थी? 13 मार्च 1989 को। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बताना है कि वेब की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है टेलनेट क्या है? टेलनेट एक टेक्स्ट आधारित प्रोटोकॉल है। ठीक है, नेक्स्ट है बताना है कि वायरस की फुल फॉर्म क्या है? वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। नेक्स्ट है बताना है कि हेडर और फूटर किस मीनू में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इंसर्ट मीनू में। ठीक है, इंसर्ट में जो होते हैं हेडर और फूटर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक टेप क्या है? मैग्नेटिक टेप होते हैं यह एक प्लास्टिक की रिबन होती है जिसके ऊपर मैग्नेट कोटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है गेटवे। बताना है गेटवे का क्या कार्य होता है? तो गेटवे जो होता है वो दो विभिन्न नेटवर्क प्रोटोकॉल को जोड़ने के काम आता है, यानी कि दो जो अलग अलग नेटवर्क प्रोटोकॉल होते हैं उनको एक साथ जोड़ने के काम आता है गेटवे। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड है ब्रिज। ठीक है, ब्रिज का क्या कार्य होता है? ब्रिज का होता है दो समान नेटवर्क प्रोटोकॉलों को
जोड़ने के काम आता है, ठीक है। यानी कि गेटवे होता है अलग अलग नेटवर्क प्रोटोकॉल को जोड़ने के काम, और ब्रिज होता है एक समान नेटवर्क प्रोटोकॉल को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है, क्या बताना है, विश्व का पहला कंप्यूटर वायरस है, ये है क्रीपर, ठीक है। कौन सा है, क्रीपर। और कब कब जो है ये पाया गया था, सबसे पहले इसको देखा गया था, मतलब जो कंप्यूटर में आया था ये 1986 में। नेक्स्ट है, किसी फोल्डर को आप अधिकतम कितने अक्षर का नाम दे सकते हैं, ठीक है। किसी फोल्डर को मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का नेम दे सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा 224 कैरेक्टर का, ठीक है। नेक्स्ट है, सीपीयू की गति किस में मापी जाती है, बताना है सीपीयू की स्पीड किस में मापी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा MIPS, यानी कि मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में, ठीक है। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में जो है सीपीयू की गति मापी जाती है, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो ये मेरे नोट्स थे यहीं पे समाप्त हुए। तो तब तक के लिए आप इनको अच्छे से लर्न कीजिए, और आपको आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपके ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।